पप्पू यादव का साधु वेश में चंदा चोरी पर संसद में प्रतीकात्मक नाटक करना भारी पड़ रहा है। शुक्रवार को हुए विवाद के बाद आज शनिवार को इसे बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सनातन धर्म और संत समाज का घोर अपमान बताते हुए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में डीसीपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद परिसर में साधु के वेश में जो प्रदर्शन किया वो उनके लिए राजनीतिक और कानूनी रूप से भारी पड़ता दिख रहा है। जब सनातन के अपमान का मुद्दा जोर पकड़ा तो शनिवार को उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रुद्राक्ष के शिव रूप की पूजा करते दिख रहे हैं, उस पर दूध चढ़ाते दिख रहे हैं। पहले लोगों ने समझा कि शायद वो भूल सुधार कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी और संत समाज के कड़े विरोध के बाद भी वे अपने रुख पर कायम हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्लियामेंट स्ट्रीट डीसीपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा वाराणसी में भी पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में राहुल गांधी और फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उधर अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रदर्शन को साधु संतों के त्याग और तपस्या का अपमान करार दिया है। संतों ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर जंतर मंतर पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। पप्पू यादव और राहुल गांधी के पार्लियामेंट परिसर में किए गए इस प्रहसन को लेकर पूरे देश में बीजेपी, सनातनियों में और संतों में भारी नाराजगी है। जिस तरह से पप्पू यादव ने अपने आप को एक पुजारी और एक संत की वेशभूषा पहन करके सनातन धर्म का अपमान किया है, मैं पप्पू यादव से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी संत ने या किसी ब्राह्मण ने उसके अंदर कोई हिस्सेदारी थी? नहीं थी। आप सब मीडिया वाले भाइयों सब देख सकते हो, जब ये काम हुआ, जब ये प्रक्रिया हुआ तो वहां पर कोई भी संत या कोई भी पुजारी इन्वॉल्व नहीं। सांसद पप्पू यादव और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी द्वारा और अवधेश जो मेंबर पार्लियामेंट फिरोजाबाद से हैं, उनकी तरफ से फैजाबाद से, जिन्होंने एक घिनौनी हरकत जो पार्लियामेंट के परिसर में की है, उसकी घोर निंदा के साथ साथ आज हम, क्योंकि सनातन धर्म की इंसल्ट हुई है, सनातन धर्म के ऊपर आघात किया है, हमारे संत समाज के ऊपर आघात किया है, उसके खिलाफ आज एफआईआर लॉन्च के लिए हम यहाँ आए हैं। और मैं डीसीपी साहब से और माननीय सांसद जी ने, हम सबने अपील करी है कि इसकी इंक्वायरी करके, इसकी पूरी जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पप्पू यादव की तो सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। पुलिस शिकायतों के आधार पर अब इस मामले में प्राथमिक जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष को घेरना जारी रखेगा। एक तरफ जहां बीजेपी इसे संत समाज और हिंदू सनातन सम्मान से जोड़कर विपक्ष पर निशाना साध रही है, वहीं विपक्ष इस विरोध को अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।